नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और मौत कब, किसे और कहां किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता। पिछले दिनों हार्ट अटैक की कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी हैं जिसे देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या जिंदगी जितनी मुश्किल है मौत उससे भी ज्यादा आसान हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपने देखा है इन दिनों किसी को डांस करते करते मौत आ जा रही है तो किसी की जान जिम में चली जा रही है। कोई नाटक के मंच पर दम तोड़ दे रहा है तो किसी की भाषण देते देते सांसें टूट जा रही है। अगर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों में हार्ट अटैक के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं। हार्ट अटैक से मौत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका भी दिल सहम जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक इन दिनों साइलेंट किलर बन गया है। चुपके से आकर बड़ा झटका दे जा रहा है। ये पल भर में आपके अपनों को आपसे जुदा कर दे रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है बिहार के छपरा जिले से, जहां मारुति मानस मंदिर के प्रधान सचिव प्रोफेसर रणंजय सिंह की प्रवचन देते समय ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह प्रोफेसर रणंजय सिंह पूरे उत्साह के साथ प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि जितने उमंग के साथ ये प्रवचन दे रहे हैं उतने ही तेजी के साथ मौत इनके पास आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि मंच पर प्रोफेसर रणंजय सिंह प्रवचन देते देते एकाएक रुक जाते हैं। अचानक से उनके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं और देखते ही देखते इनके दिल की धड़कन रुक जाती है और प्रोफेसर रणंजय सिंह हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। प्रोफेसर रणंजय इकलौते नहीं हैं जिनकी मौत इस कदर हुई है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। पिछले महीने ही ये वीडियो जम्मू कश्मीर के बिश्नाह से सामने आया था। वीडियो में दिख रहा है कि गणेश पूजा के कार्यक्रम में कुलदीप गुप्ता नाम का एक कलाकार डांस कर रहा है। इस दौरान उसे हार्ट अटैक आता है और वो अचानक बेहोश होकर मंच पर गिर जाता है। शिव स्तुति पर डांस होने के कारण कुछ देर तक किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुलदीप स्टेज पर छटपटाता रहता है। तभी शिव की वेशभूषा में मंच पर पहुंचा एक दूसरा कलाकार कुलदीप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कुलदीप की जान जा चुकी होती है। यह देखकर वहां हर कोई हैरान था कि आखिर इतना स्वस्थ कलाकार जो अभी हंसते गाते नाचते हुए एक आनंददायक प्रस्तुति दे रहा था, वो इस दुनिया से जा चुका है। किसी को आंखों देखी इस घटना पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब जरा बीते रविवार को हुई इस घटना को देख लीजिए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि चंद सेकंड में किसी चुस्त दुरुस्त जिम ट्रेनर की 35 साल की उम्र में जान जा सकती है। ये वीडियो दिल्ली एनसीआर से सटे साहिबाबाद से सामने आया है, जिसमें आदिल नाम का एक जिम ट्रेनर कुर्सी पर बैठा दिख रहा है। अचानक से वो पीछे की ओर गिरता है और इतने में उसकी जान चली जाती है। आदिल को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इस तरह हार्ट अटैक से उसकी मौत हो सकती है। अचानक मौत होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ सप्ताह में इंटरनेट पर हार्ट अटैक के तमाम दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए हैं। उनमें से एक वीडियो ये भी है। बर्थडे पार्टी का ये वीडियो बरेली के बारादरी का है, जिसमें एक हट्टा कट्टा शख्स दोस्तों के साथ फरमाइश पर बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा है। एक्साइटमेंट में डांस करते करते ये आदमी धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। पार्टी में मौजूद लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, मगर जब वो थोड़ी देर तक नहीं उठा तो लोग पास पहुँचे और फिर जो उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। किसी को पता भी नहीं चला कि ये आदमी हंसते खेलते इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसी तरह नवरात्रि के दौरान गुजरात के आनंद जिले में भी एक घटना हुई, जहां तारापुर की शिव शक्ति सोसाइटी में नवरात्र के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गरबा करते करते 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। वीडियो में आप देख रहे हैं कि 30 सितंबर की रात को वीरेंद्र सिंह राजपूत नाम का एक युवक गरबा खेल रहा था और तभी दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह गुजरात के देहात से भी एक वीडियो सामने आया है जो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स काले रंग के कपड़े में पूरे जोश के साथ डांडिया खेल रहा है और अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर लोगों के आंखों के सामने ही उसकी जान चली जाती है। हाल ही में हुए इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जाहिर है इन सारी घटनाओं को देखकर आप हैरान रह गए होंगे। इसी कड़ी में हम आपको एक और घटना का वीडियो दिखाते हैं। इस घटना को आप कैसे भूल सकते हैं, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आया था।
टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि वंशी कोहरा में आयोजित गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में एक कलाकार भगवान हनुमान का रूप धारण कर नाच रहा है। वहां मौजूद भक्त तालियां बजा रहे हैं। तभी कलाकार मुंह ढककर बच्चों के पास आता है और अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। वहां मौजूद लोग इसे एक्टिंग समझकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो नहीं उठा तो 2-3 लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की। फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि तब तक उसकी जान चली गई थी। इन सभी घटनाओं का वीडियो देखने के बाद आप भी सहम गए होंगे। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को पता भी नहीं था कि वे मौत के कितने करीब आ चुके हैं। इसलिए आज हर किसी की जुबान पर ये सवाल है कि क्या हार्ट अटैक किसी भी शख्स को कभी भी हो सकता है और असमय उसकी जान जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इन दिनों आस्था के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल आम बात से हो गई है। हर पर्व त्योहार में आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है और ऐसा ही एक ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया, जहां महावीरी अखाड़ा की जुलूस में भोजपुरी के अश्लील गानों पर लड़कियों को रात भर नचवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो गोपालगंज जिले से सामने आया है। जहां आस्था के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। महावीरी अखाड़े के जुलूस में किस तरह भोजपुरी के अश्लील गानों पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल को नचवाया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 लड़कियां गाड़ी पर सवार होकर फिल्मी गानों पर नाच रही हैं और उनके सामने एक युवक नंगा होकर झूम रहा है। युवक के शरीर पर एक कपड़ा तक दिखाई नहीं दे रहा। इस जुलूस का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरेआम तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक बड़ी सी गाड़ी को फूल माला से सजाया गया है। उस पर बड़े बड़े डीजे बॉक्स लगाए गए हैं। साथ ही राष्ट्र ध्वज तिरंगा भी लगाया गया है, जो पूरी तरह झुका हुआ है, जो कि भारतीय फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगे का अपमान है। और इसी तिरंगे के नीचे फूहड़ गानों पर लड़कियों को नचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज स्थित मीरगंज थाने के बड़का गांव में महावीरी अखाड़े का भव्य आयोजन किया गया था। इस दौरान हनुमान जी को नगर यात्रा कराने के लिए जुलूस निकाला गया। और इसी जुलूस में नाचने के लिए ऑर्केस्ट्रा गर्ल को भी बुलाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह नर्तकियों से अश्लील नृत्य कराया जा रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि नृत्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सुकून देता है, लेकिन अब समय बदल गया है। कलयुग में नृत्यों की परंपरा भी बदल गई है। अब फुहड़ता और नग्नता ही नृत्य का हिस्सा बन गया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 22 अक्टूबर का है। जिस दिन महावीरी अखाड़ा निकाला गया था और इस दौरान भक्ति की आराधना में लोगों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा गर्ल को बुलाया गया था। इन लड़कियों ने भोजपुरी के अश्लील गानों पर लटके झटके के साथ कमर हिलाकर डांस किया और वहां मौजूद दर्शकों ने इसका लुत्फ उठाया। गाने के बोल सुनकर आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में रात भर क्या हुआ होगा।
वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी पर 4 से 5 लड़कियां भोजपुरी के अश्लील गानों पर कमर थिरकाते दिख रही हैं। महावीरी अखाड़ा में नर्तकियों के अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि महावीरी अखाड़ा के मेले में अश्लील गीतों पर नर्तकियों के डांस को लेकर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर वायरल फोटो की जांच कराई जा रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और दीपावली का त्योहार वैसे तो पटाखों और मिठाइयों का ही होता है, लेकिन ये त्योहार बोनस और तोहफों का भी होता है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं सूरत के एक ऐसे कारोबारी की जिन्होंने इस दिवाली पर अपने 1000 कर्मचारियों के घर को रोशन कर दिया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दीपावली पर अपने दोस्तों और परिजनों को गिफ्ट देने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। आज के समय में कई कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देती है। भारत में कई ऐसे चर्चित उद्योगपति हैं जो अपने कर्मियों को महंगे गिफ्ट देने के लिए मशहूर हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गोविंद भाई ढोलकिया की, जिन्होंने इस दिवाली पर अपने 1000 कर्मचारियों का घर रोशन कर दिया है। दरअसल सूरत की चर्चित डायमंड कंपनी श्री राम कृष्ण एक्सपोर्टर ने अपने 1000 कर्मचारियों को दिवाली मिलन समारोह के मौके पर सोलर रूफटॉप पैनल गिफ्ट में दिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डायमंड कंपनी के कर्मचारी सोलर पैनल पाकर कितने खुश नजर आ रहे हैं। कितना फायदा इस बार तो मैं सोच ही नहीं सकता, ऐसी गिफ्ट मिली है कि वैसे तो हर साल गिफ्ट होती है SRK की तरफ से, लेकिन इस बार जो गिफ्ट मिली है वो अनबिलीवेबल है कि उसके क्या 1000 एम्प्लॉयज़ को सोलर पैनल मिलने वाला है। तो वो सोलर पैनल से हमारा तो फायदा है, लेकिन साथ में मेरे परिवार का भी फायदा है और साथ में हमारे अलावा पूरे देश का भी फायदा है। पूरे देश में जो बिजली की खपत है तो उसके हिसाब से अभी सोलर पैनल से वो बिजली बचेगी जो वो और किसी को काम आएगी और हमारा और देश का दोनों का विकास होगा इससे। SRK एक्सपोर्टर के संस्थापक और अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया का कहना है कि सोलर पैनल लगाने पर सिर्फ एक बार ही पैसे खर्च होते हैं और बाद में आपको मुफ्त में बिजली मिलती रहती है या बिजली का बिल बहुत ही कम आता है। सोलर पैनल का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। इसकी कई विशेषताएं हैं और इसी को देखते हुए इसे कर्मियों के बीच बांटा गया। इससे समाज में भी एक बड़ा संदेश जाएगा। साथ ही कर्मचारी भी काफी उत्साहित हैं। कंपनी में हर साल कुछ ना कुछ दिया जाता है। इस बार हमें सोलर पैनल देने का कंपनी ने नक्की किया है, जो बहुत बड़ी बात है। कर्मचारियों का कहना है कि सोलर पैनल लगवाने से काफी फायदा होने वाला है। साथ ही बिजली बिल भी कम ही आएगा। ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली नहीं पहुंच सकती या बहुत ही कम बिजली सप्लाई होती है, अगर हम सोलर पैनल यूज करेंगे तो बिजली जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा सकती है। सोलर पैनल लगवाने से अभी मुझे घर में कोई बिजली बिल नहीं आएगा और दूसरी बात ये है कि जरूरतमंदों को भी और बिजली मिल सकती है इससे। कई बार हमें पता नहीं होता कि किसी को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिसको देने से एक साथ पूरे समाज का भला हो जाता है।
इसलिए 1000 कर्मचारियों का घर रोशन कर गोविंद भाई ढोलकिया आज चर्चा में है। और महिलाओं को सृजन की शक्ति माना जाता है और आज हम आपको भागलपुर की एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने जा रहे जो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी अहम भूमिका अदा कर रही है। हम बात कर रहे हैं प्रिया सोनी की, जिन्होंने असहाय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर जिले से सामने आई है। एक छत के नीचे अलग अलग काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही ये महिलाएं नारी सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश कर रही हैं और इसका श्रेय जाता है भागलपुर के सिकंदरपुर की रहने वाली प्रिया सोनी को, जिन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से महिला समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल की शुरुआत की है। प्रिया अपने माँ पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए समाज में आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, दिव्यांग और असहाय महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बना रही हैं। मैं नारी को सशक्त बनाना चाहती हूँ। आज जो आप देखते होंगे हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो महिलाओं का अत्याचार हो रहे हैं, तो आप देखते होंगे जैसे शादी के बाद भी महिलाओं को जला दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है। महिलाएं क्यों नहीं आवाज उठा पाती है? रोजगार सृजन इस मेन मुख्य उद्देश्य। हाँ, तो महिलाओं को क्यों नहीं आवाज उठा पा रही है? क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड रहती है। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए महिलाओं को मैंने ये काम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। महज 16 साल की उम्र में अपने माँ पिता को खोने वाली प्रिया सोनी समाज की जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने भी ला रही हैं, जिसके कारण आज 50 से अधिक महिलाएं घरेलू उत्पाद जैसे दाल, आटा, अचार, मसाले, बरी, पापड़ और मीठा पकवान बनाकर अपने परिवार का पेट भर रही हैं। मैं अपनी मदर के नेम से ही माँ आनंदी संस्था खोली हूँ और ये जो है हमारी संस्था वर्क कर रही है आपको भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पे कर रही है और साथ ही साथ वीमेन एम्पावरमेंट पे भी वर्क कर रही है। नारी को सशक्त बनाने के लिए हमने कुटीर उद्योग भी खोला है, जिसमें कि महिलाएं अभी यहाँ पे जो है आटा, दाल, सभी तरह के मसाले और बड़ी, पापड़, अचार, मीठा पकवान, हर तरह के सामान यहाँ पे, अचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा, हर तरह के सामान यहाँ पे बनते हैं। माँ आनंदी फाउंडेशन चला रही प्रिया सोनी का कहना है कि उनकी माँ आनंदी झा हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ आर्थिक रूप से मदद भी करती थी। साल 2004 में कैंसर से माँ और पिता दोनों की मौत हो गई। उसी वक्त महज 16 साल की उम्र में प्रिया ने ये संकल्प लिया कि बड़े होकर वो अपनी माँ के सपने को पूरा करेंगी। प्रिया ने एक साल में 1000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 50 से अधिक महिलाएं माँ आनंदी फाउंडेशन से जुड़कर मसाला, आटा, सत्तू, अचार और अगरबत्ती तैयार करती हैं। साथ ही कुछ महिलाएं सिलाई, कढ़ाई का भी काम करती हैं। इस संस्थान से जुड़ने के बाद हम बहुत बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं और मेरी मुलाकात मैम से 2020 में लॉकडाउन के बाद हुई थी। उससे पहले हम अपने घर पे ही सिलाई का काम करते थे, लेकिन उससे पहले भी बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत हम अपने लाइफ में बहुत ऐसी तकलीफ है जो कि हम यहाँ पे आके मैम से जुड़ने के बाद बहुत मुझे इस चीज़ में सुविधा मिली है। यहाँ पे अभी आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे सिलाई का काम करती हूँ और बहुत सारे जो भी वर्क है सब में कुछ कुछ अपना योगदान देती हूँ। माँ आनंदी फाउंडेशन से जुड़ी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पति ने छोड़ दिया है। अधिकतर महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ सभी प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से तैयार किए जाते हैं, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट्स बनता है सारा चीज़ हम सेल करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। मतलब इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि हम लोग माल दे नहीं पा रहे हैं और मार्केट में भी जो हमारा मतलब सामान बनता है उसके मुकाबले मार्केट में बहुत कम। मतलब क्या रीजन है इतना अच्छा प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं? किस तरह से?
किस तरह से हमारा माल बहुत अच्छा है, मतलब हमारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, हमारे खाने पीने के सामान में भी बहुत ज़्यादा मतलब ये है, उसमें नेचुरलिटी है, तो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर प्रिया सोनी आज पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा करने के साथ साथ उन्हें सशक्त होने की भी प्रेरणा दे रही हैं, जो महिला समाज के लिए एक सुखद संदेश है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।